खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वो वीसी के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा हो सकती है। वीसी में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली। सीएमआर में हुई बैठक में सीएम ने आला अधिकारियों के साथ कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और जिलों के हालात पर चर्चा की। सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने कहा है कि पंचायत चुनाव के प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का ख्याल नहीं किया गया। समीक्षा बैठक में सीएम ने पंचायत चुनाव के प्रचार को लेकर उम्मीदवारों से हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पंचायत चुनाव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की जाए। साथ ही सीएम ने कोरोना को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सभी मरीजों को समान रूप से इलाज मिले। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वैक्सीन के आने की खबरों के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन और आने पर सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि चिकित्सा कर्मियों समेत सबसे अग्रिम पंक्ति के वॉरियर होते हैं, इसलिए उन्हें वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन के लिए स्टोरेज, कोल्ड चेन, आवश्यकता, वितरण की व्यवस्था और प्राथमिकता क्रम की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। कोरोना वैक्सीन के आने से पहले ही राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा मांगा था, जिसके बाद महकमे ने डाटा तैयार करके केंद्र को भेज दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के हालात की समीक्षा की। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। जरा सी लापरवाही खुद के साथ ही दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकती है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जनहित में कई कड़े फैसले किए हैं, जिसके चलते प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों पर नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू और विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया है। मथुरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,232 केस मिले हैं, जबकि 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,404 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरयूएचएस में भर्ती कराया गया। सीएम अशोक गहलोत ने रघु शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और आय श्रेणी में संशोधन करने का अहम फैसला लिया है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूलों में स्थानीय विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति और राशि 10,000 से 25,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 से 37,500 रुपए की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राजस्थान की सियासत में अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री होने जा रही है। एआईएमआईएम विस्तार करने के लिए अपनी पार्टी के सदस्य राजस्थान के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करने वाली बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई असंतुष्ट मुस्लिम नेता एआईएमआईएम के संपर्क में हैं। सीएस निरंजन आर्य ने वन और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान वृक्षारोपण को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वृक्षारोपण करते समय पौधा लगाने से लेकर वितरण तक का हर आंकड़ा विभाग के पास होना चाहिए। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत जाटों ने आगामी होने वाली महापंचायतों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया है, लेकिन जाट नेता आरक्षण के लिए लगातार गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत से सकारात्मक वार्ता के बाद बेरोजगार संघ ने प्रस्तावित स्कूल कूच को स्थगित कर दिया है। बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा राहत देने का वादा किया है। मथुरा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। मंगलवार से प्रदेश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलने के आसार हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार का कहर अब सियासी कार्यक्रमों पर भी पड़ने लगा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में होने वाली कार्यकर्ताओं की सुनवाई को टाल दिया गया है। सोमवार से बुधवार तक कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम था।
जयपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में सर्वाधिक 603 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो किसी भी जिले में एक दिन में सर्वाधिक केस है। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में करीब 8 महीने बाद आज से फिर से हाथी सवारी शुरू होगी। इसके लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस हाथी सवारी के लिए पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करनी होगी। कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 18 मार्च से आमेर महल में हाथी सवारी पर रोक थी। अब पर्यटन व्यवस्था और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाथी सवारी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। हाथी सवारी के दौरान पर्यटकों और महावतों को मास्क लगाना होगा। सवारी से पहले पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग होगी और हाथों को सैनिटाइज करना होगा। प्रत्येक राउंड के बाद हौदे को सैनिटाइज किया जाएगा। हाथी सवारी के संचालन की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख और गाइडलाइन की पालना की जिम्मेदारी आमेर महल अधीक्षक की होगी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने 10 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया। हादसे में कलाल घाटा गांव निवासी विकेश गमेती की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर में 5 पंचायती समितियों में चल रहे मतदान के दौरान मतदान केंद्रों के आगे मतदाताओं को रिझाने के लिए अवैध डोडा पोस्ट और अफीम की जमकर मनुहारें हुई। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने पोलिंग बूथ के पास में ही इन मनुहारों के दौर को चालू कर दिया। अलवर में बाइक की चपेट में आने से सड़क पार कर रही एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सीकर में पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से लूटी हुई कार भी बरामद की है। पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते एक युवक ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान हथगढ़ शराब की करीब 100 से अधिक भट्टियों को नष्ट किया है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जय कॉम्प्लेक्स पार्किंग में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच मामला शांत करवाया। कोटा के गुमानपुरा इलाके की नहर में नहा रहा एक युवक अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो तेज बहाव में बह गया, जिससे पास ही नहा रहे एक युवक ने कूदकर उसकी जान बचाई। कोटा में रिश्वत के आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बता दें कि एसीबी की टीम ने बीते 2 दिन पहले ही शिक्षा अधिकारी अंगलान मीला सहित 2 को गिरफ्तार किया था। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने इसके काका ससुर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि हनेला निवासी ईश्वर डामोर 10 नवंबर को अपने ससुराल गोकुलपुरा गया था। राजसमंद के जेके टायर प्लांट में मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं में खूनी भिड़ंत हो गई। इस मारपीट में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में बेखौफ चोरों ने चाय की दुकान से एक मोबाइल पर हाथ साफ किया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कोटा में आदर्श नगर में एक चोर सूने मकान में चोरी के मकसद से घर में घुसा, लेकिन पड़ोसी के टोकने पर वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पड़ोसियों की सतर्कता के कारण चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। चोरी के प्रयास की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नागौर में 5-6 लोगों ने एक बाइक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में आपसी रंजिश की बात बताई जा रही है। अजमेर में बच्चों के साथ गंदी हरकत करने वालों को लोगों ने पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर दी। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की है। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। दौसा में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि अमीन बिना मास्क के पुलिसकर्मी से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 3 दिन पहले का है। अलवर में कोतवाली पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों लोगों से जुर्माना भी वसूला, जबकि कई लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। अलवर में नो मास्क नो बुक्स के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अभियान के तहत बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा। पाली पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न कराया।
कोटा में कोरोना से बचाव के लिए निजी संस्था के सहयोग से पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने विभिन्न चौराहे पर आमजन को मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। कोटा में आज कोरोना के 275 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। जोधपुर नगर निगम द्वारा कोरोना रोको टोको अभियान के तहत सर्किट हाउस से जीप रैली रवाना हुई। इस मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में मास्क बिना पहने घूम रहे और धारा 144 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान चालान भी काटे गए। कोटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना महामारी के साथ मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। विभाग की टीम जिला भर में डोर टू डोर सर्वे अभियान चला रही है। सोमवार को विभाग की 550 टीमों ने 9162 घरों का सर्वे किया है। कोटा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते इटावा कस्बे में नगर पालिका प्रशासन ने बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र सिंह ने किया। बता दें कि जागरूकता अभियान आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामले के चलते बीजेपी ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बढ़ रहे कोरोना केस के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रतापगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को जिला भर में 13 और नए केस सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 82 तक जा पहुंची है। पुष्कर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कार्तिक माह में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने मुख्य बाजारों का जायजा लिया। कोटा में मौसम बदलने के साथ ही सर्दी का सितम तेज हो चला है। सर्द हवाओं ने सड़क किनारे रात गुजारने वालों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बढ़ रहे ठंड को देखते हुए कुछ सामाजिक संस्था जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े का वितरण कर रहे हैं। कोरोना को लेकर जहां सरकार एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों और कोचिंग के साथ विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया है, वहीं जोधपुर के सरदारपुरा में कोचिंग सेंटर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कोटा में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान कारोबारियों ने इस फैसले का भरपूर समर्थन करते हुए शाम 7 बजे ही अपनी अपनी दुकानें बंद कर ले रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस ने दुकानों को बंद करवाया। कोटा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी इलाकों में पुलिस का जाब्ता तैनात नजर आ रहा है। पुलिस ने 17 जगह पर नाकेबंदी की थी। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वालों लोगों को पहले समझाया और नहीं मानने पर चालान काटे। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 7000 तक पहुंच गई है, लेकिन लोग कोरोना के प्रति अभी सजग होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद बाजार में भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर के बाजारों में देव उठनी एकादशी को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। इस दौरान ना तो ग्राहक और ना ही दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नए अस्पताल कोविड वार्ड में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,500 के पार चला गया है। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक साथ 3 डॉक्टरों ने प्लाज्मा डोनेट कर न केवल आधा दर्जन लोगों की जिंदगी बचाई है, बल्कि मानवीय मिसाल भी कायम की है। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के कई चौराहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कोरोना की नई गाइडलाइंस में शादी समारोह के लिए परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद जोधपुर कलेक्ट्रेट के एसडीएम ऑफिस पर लोगों की खासी भीड़ हो रही है। ऐसे में अब दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। भीलवाड़ा में शादियों की परमिशन के लिए कई लोगों ने एसडीएम कार्यालय में शपथ पत्र सौंपा। कार्यवाहक एसडीएम त्रिलोक चंद्र मीणा ने बताया कि शादियों की परमिशन के लिए करीब 500 आवेदन मिले हैं, जिन्हें संबंधित थानों को भेज दिया गया है। बीकानेर के एसडीएम कार्यालय पर भी शादी समारोह की परमिशन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। दौसा में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि अमीन बिना मास्क के पुलिसकर्मी से बहस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 3 दिन पहले का है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार जहां सख्त रुख अपना रही है, तो वहीं जयपुर के बैंड बाजा व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। तमाम बैंड बाजा व्यापारियों ने इसे लेकर एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मास्क की अहमियत समझाने के लिए अनोखा कदम उठाया है। जेडीए ने देश की पहली मास्क की दीवार बनाई है। इस दीवार में 24 घंटे फ्री में मास्क मिलता है। कोई भी इस दीवार से मास्क फ्री में ले जा सकता है। जोधपुर में कोरोना काल में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बंद सेंटर में बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया।
डूंगरपुर में मोबाइल फटने से बच्चे की मौत हो गई है। बता दें कि बच्चा मोबाइल चार्जिंग में लगाकर गाना सुन रहा था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार को अधिक कोरोना संक्रमित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पहले दिन समझाइश करने के बाद अब नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू की पालना कराने के लिए शहर में करीब 6000 पुलिसकर्मी नाकों पर तैनात किए गए हैं। अब मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उम्र छोटी, काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर जो है विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल पर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोरों पर। इटावा और रामगंज मंडी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। करौली नगर परिषद चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव जीतने के लिए शहर के सुंदर पैलेस में कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक की। बैठक में विधायक लाखन सिंह मीणा और पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर भी शामिल। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 27 नवंबर तक चलेगी। 12 में नगर परिषद के चुनाव होने हैं। वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर भाजपा ने जिला प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। आमेर में पंचायती रण के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सीकर के 3 पंचायत समितियों में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। जिला परिषद निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि तीनों पंचायत समितियों में 60.33% मतदान हुआ। टोंक में पंचायत चुनाव के लिए हो रहा पहले चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया है। टोंक निवाई पीपलू पंचायत समिति क्षेत्र में 11 वार्डों के लिए 56.8% मतदान हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।